नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। अगर आप भी अभी 12th में पढ़ रहे हैं या 12th पास आउट हो चुके हैं और मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं और डाउट में हैं कि आपको बी फार्मा करना चाहिए या आपको डी फार्मा करना चाहिए, आखिर इसमें दोनों में फ़र्क क्या होता है, क्या इसमें पढ़ाया जाता है और इनके बाद क्या करियर ऑप्शंस आपके पास होते हैं। तो ये सारे डाउट्स मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं और ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी। तो मेक श्योर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आखिर डी फार्मा और बी फार्मा में फ़र्क क्या होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में वो ये फ़र्क होता है, अगर मैं एक पॉइंट में बताऊं तो आपका जो डी फार्मा होता है उसे हम कहते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा 2 साल का होता है बस, ठीक है। और जो बी फार्मा होता है वो बैचलर्स ऑफ फार्मेसी होता है, वो आपका 4 साल का होता है। ये आपको मेन डिफरेंस पता चल गया, जो कि डिफरेंस कोई मतलब एक सिंपल डिफरेंस है जो कि आपको पता चला। अब बात करते हैं आखिर आप कर कैसे सकते हैं अगर आपको डी फार्मा करना है या बी फार्मा करना है। और सिंपल सी बात है, आपको इसके लिए कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम के साथ। बट इट डजेंट मैटर कि आपके पास बायो थी या नहीं, अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम में 12th में मैथ भी थी तो भी आप कर सकते हैं। बहुत से केसेस में बताया जाता है कि जो बैचलर्स ऑफ फार्मेसी होता है किसी किसी कॉलेज में उसके लिए एंट्रेंस भी निकालना पड़ता है, अदरवाइज बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी एडमिशन आपका हो जाता है। लेकिन बात करें डिप्लोमा का, बैचलर्स में तो एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ता है, कहीं कहीं हर कॉलेज में नहीं है, वैसे विदाउट उसके भी आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन डिप्लोमा में ऐसा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। अब बात करें कि आखिर डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कि 2 साल का होता है उसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती है। बेसिक मेडिसिन नॉलेज दी जाती है और इसमें कि आखिर मेडिसिन कैसे बनती है और मेडिसिन को कैसे प्रोवाइड करना है ये भी आपको बताया जाता है। और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज और ड्रग्स सेफ्टी के बारे में भी आपको बताया जाता है। तो ये आपके 2 साल में कवर होता है डिप्लोमा में। इसके बाद क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। करियर ऑप्शंस इसमें ये हैं कि आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं या फिर किसी मेडिकल स्टोर पे काम कर सकते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल के अंदर उसकी फार्मेसी में काम कर सकते हैं और या फिर किसी छोटी फार्मेसी कंपनी में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम आप कर सकते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा करने के बाद आपकी जो सैलरी रहती है वो 10 से 25,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी है। नो डाउट ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी फ्यूचर में, बट स्टार्टिंग 10 to 25,000 आपकी रहने वाली है। अब बात करते हैं बैचलर्स ऑफ फार्मेसी विच इज ऑफ 4 years, 4 साल का कोर्स होता है। अब ये कैसे कर सकते हैं, इसमें भी मैंने बताया 12th पास आउट किया है, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, उसमें बायो था या नहीं था, अगर मैथ भी था तो भी आप कर सकते हैं। किसी कॉलेजेस में एंट्रेंस होता है बट मोस्टली में नहीं होता है। तो मान लीजिए आप अगर बैचलर्स कर रहे हैं, 4 साल का कोर्स है, इसमें आपको प्रॉपरली डीप नॉलेज में पढ़ाया जाता है ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में। ड्रग्स मतलब मेडिसिन्स में ही आता है। इस ड्रग्स को आप वो ड्रग्स मत समझ लीजिएगा जो आप मूवीज में देखते हैं। तो जैसे कि ड्रग रिसर्च, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। एंड हाउ मेडिसिन वर्क्स इन ह्यूमन बॉडी, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बी फार्मा मतलब बैचलर्स में पढ़ाया जाता है। और इसके बाद आखिर करियर ऑप्शंस क्या होते हैं। करियर ऑप्शंस इसके बाद आप कहीं पर भी ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं किसी बड़ी कंपनी में, और फार्मास्यूटिकल ऑफिसर बन सकते हैं। और इसके बाद जो बी फार्मा होता है उसके बाद आप एम फार्मा भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और मेन डिफरेंस ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का है, उसके बाद आप किसी छोटी फार्मेसी कंपनी या फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर सकते हैं या किसी मेडिकल स्टोर में काम कर सकते हैं या किसी हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल स्टोर या फार्मेसी होता है उसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि वो डिप्लोमा है। उसके बाद जो बैचलर्स है उसके बाद आप बड़ी बड़ी कंपनियों में ड्रग इंस्पेक्टर का काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल ऑफिसर का काम कर सकते हैं, फार्मेसी रिसर्च का काम कर सकते हैं या ड्रग रिसर्च जो भी है, मतलब आपको बड़े लेवल पे मतलब डीप लेवल की जॉब्स मिलेंगी इस पे। और इसमें सैलरी भी आपकी हाई रहती है। सैलरी आपकी 20-30 हज़ार से 60-70 हज़ार स्टार्टिंग रहने वाली है।
और जैसे जैसे फ्यूचर में आप ग्रो करेंगे ग्रेजुअली सैलरी इंक्रीज होगी, नो डाउट। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आखिर आपको किसके लिए जाना चाहिए, जो मेरा प्रेफरेंस है वो मैं बोलना चाहूँगा। अगर आपका पहले से ही माइंड में सेट है कि मुझे किसी मेडिकल स्टोर पर काम करना है और उतना मेरा करियर सेट है, तो आप जाइए डिप्लोमा के लिए, जो कि ओनली 2 साल का होता है। 2 साल के बाद ही आप फ्री हो जाएंगे और अपना जॉब करना स्टार्ट कर देंगे, अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप फार्मेसी कंपनी में, मतलब फार्मास्यूटिकल लाइन में ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं, अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, देन यू शुड गो फॉर बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, क्योंकि इसमें आपको डीप में ड्रग रिसर्च, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, हाउ मेडिसिन वर्क्स इन ह्यूमन बॉडी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। और उसके बाद आपके जो जो जॉब रोल्स होते हैं वो भी अच्छी पोजीशन पर, जैसे कि मैंने बताया ड्रग इंस्पेक्टर, और जैसे कि एक सेकेंड, कौन कौन सी जॉब लगती है ऑलरेडी मैंने बता दिया, लेकिन और डिटेल में बता देता हूँ। हाँ, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, मेडिसिन रिसर्च में काम कर सकते हैं, और बी फार्मा के बाद एम फार्मा तो कर ही सकते हैं, जैसे कि बीए के बाद एमए करते हैं। ठीक है, और उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हैं, और सैलरी इसमें सिंपल सी बात है, आपकी डिप्लोमा के अकॉर्डिंगली सैलरी इस पे हाई होती है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका जो गोल है वो ये नहीं है कि मुझे बस मेडिकल में काम करना है, देन यू शुड गो फॉर बैचलर्स ऑफ फार्मेसी। ठीक है, आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई और डाउट आपके मन में बचा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।